अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 10 जनवरी और इतवार का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे जर्मनी कोरोना के बायस हलाकतों की मजमूई तादाद 40,000 से ऊपर चली गई, जबकि पुर्तगाल हुनरमंद अफराद दूसरे यूरोपीय मालिक का रुख करने लगे। फ्रांस मार्सिली के इलाकों में बरतानिया के खतरनाक वायरस की तस्दीक के बाद कर्फ्यू नाफज, जबकि बेल्जियम कोरोना केसेस में 11% इजाफा। यूनान डिजिटल कोरोना प्लेटफार्म का आगाज हो गया, जबकि बोस्निया तारकिन वतन के हालात इंतहाई बुरे। बरतानिया के दारुल हुकूमत में कोरोना के हवाले से सूरत हाल इंतहाई नाजुक, जबकि मजीद तारकिन वतन इंग्लिश चैनल अबूर करके बरतानिया पहुंचने में कामयाब हो गए। व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों के लिए बुरी खबर, जबकि इटली तारकिन वतन मुखालिफ रहनुमा मिटियो साल्विनी अदालत में पेश। स्पेन तारीख के बदतरीन बर्फानी तूफान के बाद शदीद सर्दी की पेशनगोई। ये सब कुछ हम आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आप रहना चाहते हैं बाखबर यूरोप भर के हालातों वाक़यात से, तो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी इन यूरोप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा आप कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपको हमारी ये नशरियात कैसी लग रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल की। पुर्तगाल उन 5 यूरोपीय मालिक में शामिल है जहां 2019 में बहुत से हुनरमंद अफराद दूसरे यूरोपीय मालिक में मुंतकिल हो गए। ये बात यूरोपीय कमीशन की रिपोर्ट में बताई गई है। हिजरत करने वाले मजीद ममालिक में रोमानिया, पोलैंड, इटली और बल्गारिया भी शामिल है। उधर बेल्जियम सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना के बायस हलाकतों की मजमूई तादाद 20,000 से तजावज कर गई है। 31 दिसंबर से 6 जनवरी के दरमियान औसतन 1,776 नए अफराद ने कोरोना का मस्बत तजर्बा किया है, जो गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में 11% ज़्यादा तादाद है। इतवार के रोज़ जर्मनी में कोरोना के बायस हलाकतों की मजमूई तादाद 40,000 से ऊपर चली गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 17,000 से ज़ायद कोरोना के सामने आए, जबकि मजीद 465 अफराद हलाक हुए। उधर जर्मन चांसलर एंजेला मैर्केल का कहना है कि आने वाले हफ्ते जर्मनी के लोगों के लिए बहुत अहम होंगे। तारकिन वतन के हवाले से खबर शामिल करते हैं। जर्मनी में एक शामी तारकिन वतन की सियासी पनाह की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। हुक्काम का कहना है कि यह शख्स शाम के सरबराह बशार अल असद का हामी है और उसकी जान को शाम में कोई खतरा नहीं। इस शख्स का नाम एमसीन बताया जाता है और यह 2015 से जर्मनी में मुकीम है। अब बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस के हुक्काम का कहना है कि दुनिया के सबसे बड़े लोवरे म्यूजियम को देखने वाले अफराद की तादाद में 2020 में 70% कमी वाक़या हुई है। उधर फ्रांस के मार्सिली शहर के आसपास के इलाकों को कर्फ्यू में शामिल कर लिया गया है, जहां 7 अफराद में बरतानिया के खतरनाक वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि उनसे तल्लक रखने वाले 23 अफराद का पता चलाया गया है। जबकि हकाम का कहना है कि इस बिल्डिंग में रहने वाले मजीद 30 अफराद के टेस्ट किए जा रहे हैं। फ्रांस की अवाम की अक्सरियत का ख्याल है कि फ्रांस के सदर मैक्रोन की हुकूमत कोरोना के खिलाफ लड़ाई की अहलियत नहीं रखती। अब बात करते हैं यूनान की। यूनान 85 साल से ज़्यादा उम्र के शहरियों को कोरोना वैक्सीन की खुराकें देने के लिए डिजिटल प्लेटफार्म का आगाज हुआ है। मंसूबे के मुताबिक वैक्सीनेशन का आगाज 20 जनवरी से होगा। शहरी कोरोना वैक्सीन की खुराक लेने के लिए इस प्लेटफार्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूनान गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के बायस 32 अफराद हलाक हुए। अब बोस्निया तारकिन वतन के हवाले से खबर शामिल करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि हज़ारों तारकिन वतन बोस्निया में बगैर रिहाइश के इंतहाई सर्दी में गुजारा कर रहे हैं। 2500 से ज़ायद अफराद गैर गर्म खैमों में सो रहे हैं। अब उनमें से कुछ को गर्म खैमों में मुंतकिल किया जा रहा है। मकामी अफराद ने करीबी इस्तकबालिया मराकज़ दोबारा खोलने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सैकड़ों अफराद को दोबारा उसी कैंप में गुजारा करना पड़ा जिसे गुज़िश्ता माह आग ने तबाह कर दिया था। अब बात करते हैं बरतानिया की। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को लॉकडाउन और कोरोना इक़दाम के हवाले से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि नए किस्म के वायरस के सामने आने के बाद हुकूमत की जानिब से सुस्त रवि का मुजाहरा किया गया।
इस वक्त लॉकडाउन की वजह से बरतानिया की गलियां और सड़कें वीरान हैं। उधर लंदन के मेयर सादिक खान का कहना है कि दारुल हुकूमत लंदन की सूरत हाल इंतहाई नाजुक है, जहां हर 30 में से एक शख्स कोरोना से मुतासर है और जल्द अस्पतालों में मरीजों के बेड्स खत्म हो जाएंगे, मरीजों को रखने की जगह खत्म हो जाएगी। इस वक्त बरतानिया में सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। जैसा कि हमने आपको बताया था, गुज़िश्ता रोज बरतानिया में कोरोना के 60,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि दूसरी तरफ 120 तारकिन वतन इंग्लिश चैनल अबूर करके बरतानिया पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। अब व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों के हवाले से एक अहम खबर शामिल करते हैं। व्हाट्सएप सार्फिन को मजबूर किया जा रहा है कि अगर वो व्हाट्सएप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फेसबुक के साथ मालूमात के तबादले के लिए राजी हो जाए। कंपनी का कहना है कि सार्फिन को व्हाट्सएप का इस्तेमाल जारी रखने के लिए इन अपडेट्स को कबूल करने की ज़रूरत होगी, वरना उनके अकाउंट्स को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन कंपनी का कहना है कि यूरोपीय ममालिक और बरतानिया के लिए डेटा शेयर करने की तब्दीलियां एक जैसी नहीं होगी। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क इटली की। इटली के तारकिन वतन मुखालिफ रहनुमा मैटेओ साल्विनी हफ्ते के रोज इटली की एक अदालत में पेश हुए। उन पर इल्ज़ाम है कि जब वो इटली के वज़ीर दाखिला थे तो उन्होंने एक बहरी जहाज को इटली में दाखिल होने से रोक दिया था। जहाज इंतहाई बुरे हालात में था और उस पर 100 तारकिन वतन सवार थे। उन पर तारकिन वतन की जान को खतरे में डालने के सिलसिले में मुकदमे की समाअत शुरू हो गई है। फिलहाल इस मुकदमे की समाअत को 20 मार्च तक मुलतवी कर दिया गया है। उधर इटली गुज़िश्ता रोज कोरोना के 19,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 483 अफराद हलाक हुए हैं। इटली में अब तक 5 लाख से ज्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। स्पेन कई दहाइयों के बदतरीन तूफान के बाद सड़कों को साफ किया जा रहा है ताकि बर्फानी इलाकों में फंसे लोगों को बचाया जा सके। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने इतवार से सोमवार तक मुल्क में शदीद सर्दी की पेशन गोई की है। अक्सर इलाकों में दर्जा हरारत -10 सेंटीग्रेड तक गिर जाएगा, जबकि इतलात है कि अक्सर इलाकों में फंसी 2500 से ज्यादा गाड़ियों को वहां से निकाल लिया गया है। याद रहे कि दारुल हुकूमत मैड्रिड में 50 साल बाद इतनी बर्फबारी देखी गई है। जबकि दूसरी तरफ मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी है। मुल्क भर में सोमवार को 3,50,000 अफराद को कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जाएंगी। उधर इतलात है कि कतलोनिया, स्पेन के सूबे कतलोनिया में बर्फबारी की वजह से अक्सर इलाकों में बिजली का निज़ाम दरम बरम हो गया है और अक्सर इलाकों में लोग 12 घंटों से ज़्यादा बिजली से बगैर गुजारा कर रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होगी। आप कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।